या फेल। जी जब जीता था ना तब बोला था कि हम जीत जाएंगे तो हम चैया नदी के पुल बना देंगे और रोड बना देंगे, समझिए। हाँ, कंप्लीट कर देंगे और हमको वोट दीजिए, समझिए। वो बोला कि मेरा वोट दीजिए, हम जीत जाएंगे तो आप लोग को कोई तकलीफ नहीं होगा, बहुत बढ़िया से हो जाएगा, समझिए। हाँ, अमन जीत करके गए तो देखने तक नहीं आया, देखने तक नहीं आया। बताइए नहीं, हरी मांझी भी आए थे, उस समय सांसद थे। उस समय की बात है कि उस समय भी बात लगाई। सांसद थे तब वो आए। हाँ जी, हाँ, सांसद रहते हुए यहाँ हैं और उनके बीच में भी ये बात कहा गया था, लेकिन वो भी आश्वासन देकर के चले गए। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं आप तक बिहार न्यूज चैनल में हूँ कौशल कुमार, कैमरामैन दिलीप कुमार के साथ। और अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं इसके ठीक बगल में चैया नदी है और ये नदी जो है यहाँ पर जो है इस नदी के कारण जब बाढ़ का पानी आता है, बरसात होती है तो लोगों का कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट जाता है। और पास के जो बगल के गांव है जो कनेक्टिविटी हो पाती है, मंझियामा हो गया, जोगर हो गया, चौवारी हो गया और भी जो उधर के जो गांव हैं वो, लेकिन बाढ़ के आने के कारण यहाँ तो पूरी तरह से जो है कनेक्टिविटी टूट जाती है। और ये जो रास्ता है प्रखंड तक जाने के लिए एकदम शॉर्टकट रास्ता है, इससे कोई शॉर्टकट रास्ता है ही नहीं। लेकिन आज तक यहाँ पर पुल का निर्माण नहीं हुआ। यहाँ के जो जनता है वो बताते हैं कि बहुत बार इसका नापी वगैरह होकर के गया है, लेकिन अभी तक पुल का निर्माण नहीं हुआ है। तो जनता में क्या कुछ परेशानियाँ हैं, जनता आक्रोशित हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर इसका निर्माण क्यों नहीं हुआ, चूँकि बहुत बार नापी होकर के गया है। तो चलिए उनसे जानते हैं वो क्या कुछ बताते हैं। जी नमस्कार, क्या कहना चाहिएगा सर? हम तो बोल रहे हैं कि इसको हम कितना बार हम खुद नापी करवाए हैं, लोग आश्वासन भी दिए कि ठीक है इस तरह से बन जाएगा। इसका नापी भी हुआ है कि इतना हाइट तक बनेगा, क्या बनेगा नहीं बनेगा, सब हुआ है। नाप हाइट का मैंने अनुमान लगाया गया कि इतना हाइट में लगभग बन जाएगा, वहाँ लिखा पढ़ी भी हुआ। इसमें कुछ नहीं, बीच में सिर्फ एक ठो पाया देने का बात था और दोनों तरफ से दीवार देना था। कम बजट में किया जा सकता है, वही चीज़ हम लोग बताए थे कि कम बजट में हो जाए। और एक इंजीनियर लोग बोले थे कि नहीं, पुल जब भी बनता है तो तिरछा नहीं बनता है, सीधा बनता है। तो सीधा का हिसाब से ही हम लोग अनुमान लगाए थे कि उतना में बड़ा गाड़ी भी हमारा टर्निंग हो जाएगा, मोड़ ले लेगी, और उस हिसाब से हम लोग बनाए थे। लेकिन पता नहीं, हमको यही नहीं समझ में आता है, लोग कह देते हैं कि यहाँ बनना था तो वहाँ बन गया, ये कैसे हो जाता है? ये बात बहुत कहीं दुख होता है इस बात को। हाँ, जिस चीज़ के लिए जिस स्थल के लिए जो काम निर्धारित किया गया है, हाँ, वो ऐसा कैसे कि यहाँ के लिए था कहीं और चला गया? ये वही तो हमको भी नहीं समझ में आता है। सर इसके लिए जो भी जनप्रतिनिधि है, जो भी सरकारी स्तर पर बैठे जो लोग हैं, उससे आप कभी बात नहीं किए, गुहार नहीं लगाए क्या? कुछ इसमें जानकारी बराबर हम लोग बोलते हैं, लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं है, कोई देखने तक चलिए ना अच्छा आवेंगे, या अभी फुर्सत नहीं है। अरे अभी बहुत व्यस्त है जी, अभी फुर्सत नहीं, जाइए ना, बाद में मिलिएगा करके लोग बैठ देते हैं। और पब्लिक में तो भाई इतना है नहीं, कोई बेरोजगारी के हर समय उसी के पीछे, और पूरे हिंदुस्तान का हर आदमी तो नेता नहीं बन सकता है। हम लोग भाई आम मजदूर आदमी हैं, कमाने खाने वाला आदमी है। यहाँ मंत्री तक के जीतन राम मांझी नहीं, हरी मांझी भी आए थे, उस समय सांसद थे। उस समय की बात है कि उस समय भी बात लगाई। सांसद थे तब वो आए। हाँ जी, हाँ, सांसद रहते हुए यहाँ हैं और उनके बीच में भी ये बात कहा गया था, लेकिन वो भी आश्वासन देकर के चले गए, आज तक आते रह गए। जी सर का कहना है कि जिस समय हरी मांझी वर्तमान उस समय के सांसद रहे थे, जीत करके आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर बैठ करके बातें की थी कि मैं आश्वासन देता हूँ पूर्ण रूपेण कि इस जो चैया नदी और पुल का निर्माण है वो पूरी तरह से हो पाएगा। लेकिन आश्वासन दिए हुए लगभग 10 से 15 साल हो गया, लेकिन अभी तक यहाँ पर इसका निर्माण नहीं हो पाया। तो जनता आक्रोशित है और समस्याएं जमीनी स्तर पर हैं। तो सर तो ये कैसे संभव है कि सर पुल का यहाँ का बजट बना, यहाँ का चीज़ हुआ और आगे चल गया? तो क्या कुछ मैंने हम लोग कैसे माने, हम लोग जिसे कैसे समझे कि पास हो गया फेल? जी जब जीता था ना सर तब बोला था कि हम जीत जाएंगे तो हम चैया नदी के पुल बना देंगे और रोड बना देंगे, समझिए। हाँ, कंप्लीट कर देंगे और हमको वोट दीजिए, समझिए। वो बोला कि मेरा वोट दीजिए, हम जीत जाएंगे तो आप लोग को कोई तकलीफ नहीं होगा, बहुत बढ़िया से हो जाएगा, समझिए। हाँ, तो अमन जीत करके गए तो देखने तक नहीं आया। बताइए, इस प्रकार के अगर जनप्रतिनिधि रहेंगे तो जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता है वो क्या करेगा, उनका क्या हाल होगा? त्राहिमाम करके रह जाएंगे, जिंदगी बदतर होती चली जाएगी। एक बात और कहना चाहेंगे सर, बगल इर्द गिर्द के एकदम माने आमने सामने की पंचायत का सिस्टम कुछ देख रहे हैं, हमारा पंचायत का सिस्टम कुछ है। बगल के पंचायत धरारा गाँव है, नठा है और कहाँ पंचायत है। उस गाँव में कैसे स्कीम आता है जो डोजर से काम हो रहा है, लेकिन यहाँ का जो भी स्कीम आता है, हमारे खरडी पंचायत का जो मुखिया श्री पंजी थे, इन लोग कहते हैं नहीं से गाड़ी से करवाने का आदेश नहीं है, जब होगा तो आदमी से होगा। स्थिति का है कि आदमी भिड़ाया 4 गो, घास छिलवा दिया, स्कीम पास हो गया, पैसा निकाल करके उसका काम हो गया। अब काम पता चला, अभी देखने की चीज़ है, अभी समय है तो चलिए दिखाते हैं हमारा पैन का, चलेंगे जरूर। पैन का स्थिति
कि पानी बिना पूरा पब्लिक मर रहा है। अभी डीजल चला करके, सुविधा रहते भर में डीजल चला करके हम लोग यहाँ भी धान रोपने का काम। सुविधाओं के बावजूद भी जो व्यवस्थाएं जो हुई है, जिसका लाभ मिलना चाहिए, हाँ। वो नहीं मिल पा रही है। और पैसा निकल जाता है, बार बार पास करवा के लोग ले लेते हैं और हम लोग को बुड़बक बना दिया जाता है कि गाड़ी से करवाना नहीं। लेकिन यही आपको चलिए यही नाबाडी दिखाते थी, कटनी टाड़ गाँव में दिखाते हैं, धरहरा पंचायत में सब डोजर से काम हुआ है। यही मंजामा जाइए लाड़ू पंचायत में सब डोजर से काम हुआ। वो तो देखने का चीज़ है, लेकिन हमारा पंचायत में डोजर से काम कराने का सिस्टम नहीं है। जब भी करेगा तो मजदूरा करेगा, और मजदूरा वही करता है कि 1 इंची काट दिया, घास छील दिया, चिकन खलियान बना करके चला गया, चलिए खुदाई हो गई। देखिए तो सर जैसा बता रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर जो हकीकत है वो बता रहे हैं कि जो काम करने का जो तरीका होता है उसी तरह से काम अगर किया जाए तो ढंग से हो पाएगा। और इस तरह सरकार के पैसे को बेबुनियादी तरीके से, गलत तरीके से यूज करना कहीं ना कहीं ये संकेत देती है कि लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और इस पे कहीं ना कहीं सरकार को एक्शन लेना चाहिए, ताकि ग्रामीण स्तर के लिए जो भी पैसे आवंटित की जाती है उसका सही मायने में उसको लाभ मिल सके और ग्रामीण स्तर में जो रहने वाले लोग हैं उनका जीवन बेहतर से बेहतर हो सके। यही सरकार की भी नीति है। लेकिन बीच में जो बैठे बिचौलिए लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, वही नहीं चाहते कि इस क्षेत्र का विकास हो पाए। तो इस प्रकार की समस्याएं जो जुड़ी है, तो जनता जो आक्रोशित हैं उनसे मैं भी कहना चाहूँगा कि आप अगले स्तर तक कोशिश करते रहिए। मैं अपने स्तर से आपके खबरों को दिखाने का कोशिश करूँगा। और मैं फिर से आग्रह करता हूँ कि ये जो चैया नदी है, इस पर जल्द से जल्द पुल का निर्माण हो और सरकार को प्राथमिकता दे करके इस कार्य को करवाना चाहिए, ताकि कि लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके। मैं हूँ कौशल कुमार, कैमरामैन दिलीप कुमार के साथ आप तक बिहार न्यूज़ चैनल। हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और सपोर्ट करने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।